नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कवरदगणिभ्यां वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसरसौरभो समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रियतापमनसं मुनिहंससेव्यं शन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जं नमः तुलसीदासाय रामभक्ताय साधवे श्री सीतारामचन्द्रपदाम्भोज भ्रमरराज नमोस्तुते। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। समस्त धर्म प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय। आजकल बालकों को जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है वह हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। वह उन बालकों को अत्यंत हानिकर और उनके जीवन को असंयमपूर्ण रोगग्रस्त बनाकर दुखी कर रही है और मानव शरीर और मानव जीवन का जो अंतिम चरम लक्ष्य है श्री भगवत प्राप्ति, वह उससे दूर कर रही है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ना केही परलोक सवार। जो शरीर है ये साधनों का धाम है। साधना, इसको हम असंयमपूर्ण और अज्ञानतावश व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। प्राचीन काल में त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों का जो अनुभव था वह सब प्रकार से इस लोक में तथा परलोक में कल्याणकारक था। पर आज हम सब लोग उनके अनुभव के लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उन महाअनुभवों ने, उन महापुरुषों ने जो शिक्षा, जो शास्त्र तथा हमको देकर अन्य प्रकार के कार्य जो उन्होंने परलोक संवारने के लिए किए, उनके अनुभव जो उन्होंने हमें शास्त्र और स्मृतियों के रूप में दिए हैं, उन्हें हमने व्यर्थ के कामों में और
समय अभाव के कारण कभी श्रद्धा भक्ति से उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। हम प्रायः उन सभी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से अनविज्ञ रहे। जब हम खुद अनविज्ञ हैं तो हमारी संतान उसमें कहाँ तक विज्ञ होगी। इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि और श्रद्धा रखने के लिए हमें बालक एवं बालिकाओं में वर्णाश्रम धर्म, ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा, देव पूजा, श्राद्ध, बालकों को एक नारी व्रत की महत्वता और कन्याओं को, बालिकाओं को सतीत्व आदि के प्रति उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो। इसके लिए हमें उन्हें उत्तम शिक्षा देने की आवश्यकता है। गीता, भागवत, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों का उन्हें अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रतिदिन हमारे घर में 1 घंटे, आधे घंटे इन सब अध्ययनों का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होगा तो माता पिता को भी इसका लाभ मिलेगा और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आज के हमारे बालक बालिका हैं, उन्हें भी शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार से हम हमारे ऋषि मुनि महात्माओं द्वारा ईश्वर और परलोक में श्रद्धा विश्वास बढ़ा करके बालकों का स्वाभाविक ही उत्थान कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत विचार करने के बाद विगत 6 माह से हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वरूप आचार्य पंडित श्री दीपेश जी शर्मा सुहागपुर ने इस तारतम्य में एक पहल की। उन्होंने आध्यात्म प्रतियोगिता के नाम से एक प्रतियोगिता का संचालन व्हाट्सएप के माध्यम से किया, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें प्रतिदिन एक प्रश्न रामचरितमानस का रखते हैं और एक प्रश्न किसी भी पुराण से रखते हैं। एक दिन पहले उस पुराण के बारे में बता दिया जाता है कि किस पुराण के किस खंड से रखना है। जैसे हमें भागवत से रखना है तो हम उसमें कह देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ये प्रश्न जो कल प्रश्न आएगा वह भागवत के 10वें स्कंद के 39वें 38वें अध्याय से आएगा। रोज रात्रि को यूट्यूब के माध्यम से इसका परिणाम आता है। उसी परिणाम में हम दूसरे दिन के प्रश्न के बारे में जानकारी दे देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे सहयोगी सदस्य हैं, जो हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वह उस अध्याय को पढ़ते हैं और फिर हमारे प्रश्न का जवाब देते हैं। विगत 255 दिनों से ये क्रम निरंतर चल रहा है और बहुत से लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। जिनके घर में रामचरितमानस केवल लाल कपड़े में बंधा रखा था, वह खुला है। इससे हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति
लोगों में जागरूकता आई है, उन्हें पढ़ने की एक लालसा जागी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब भी जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे श्रवण कर रहे हैं वह भी इस प्रतियोगिता से जुड़ें और जो हमारा ग्रंथवाचन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसमें प्रतिदिन जो हम एक ग्रंथ के बारे में जानकारी देते हैं, जो एक कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हैं, जो एक नियम के बारे में जानकारी देते हैं, उसको प्रतिदिन श्रवण करें। और आप हमारी इस प्रतियोगिता में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और उसमें हमारे साथ जुड़ना है। तत्पश्चात आप हमसे जुड़ करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दें और हमारे इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग करें। हमारे 3 यूट्यूब चैनल चलते हैं। एक ग्रंथवाचन के नाम से चलता है, एक भारतीय ज्योतिष संग्रह के नाम से चलता है, जिसमें ज्योतिष संबंधी सभी जानकारी हम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से देते हैं। और जो हमारा ग्रंथ वचन चैनल है उसमें सभी ग्रंथों की जानकारी निस्वार्थ एवं निःशुल्क रूप से दी जाती है। उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। एक चैनल हमारा चलता है श्री राघव मंदिर, राघव जी के नाम से, जिसमें रामचरितमानस का प्रतिदिन जो सत्संग होता है, जो धार्मिक चर्चा होती है, जो कथा होती है, उसका रोज वह प्रसारण करता है। उसे भी आप सब्सक्राइब करके उसे श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे इस धार्मिक अनुष्ठान में सहयोगी बने और हम जो जन जन तक अपने पुराणों, वेदों को, शास्त्रों को, स्मृतियों को और रामायण सतकोटि अपारा जो रामायण है उनको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आप हमारा सहयोग करें और हमारे इन चैनलों को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम। नमो राघवाय। नमस्कार।